दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में तुलसी के पौधे की पत्तियों पर लगने वाले काले कीड़ों को किन घरेलू आसान उपायों से दूर कर सकते हैं ये शेयर करूंगी, क्योंकि तुलसी का पौधा उन पौधों में से एक है जो लगभग सभी के घरों में पाया जाता है। लेकिन कई घर ऐसे होते हैं कि वहाँ पर तुलसी का पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, साथ में पूरे साल भर हरा भरा भी बना रहता है। लेकिन वहीं पर कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पर तुलसी का पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर ये सूख जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जिनको कि आप तुलसी के पौधे पर अगर कीड़े लगे हुए हैं तो उनको अपनाकर तुरंत दूर कर सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं और किस तरीके से इनको तुलसी के पौधे पर इस्तेमाल करना है ये आगे वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने के कौन से आसान उपाय हैं और इन उपायों को अपनाकर हम तुलसी के पौधे को ख़राब होने से किस तरीके से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बरसात के मौसम में तुलसी का पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, साथ में पौधा काफ़ी हरा भरा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मानसून सीजन ख़त्म होता है तुलसी के पौधे पर कई तरीके की समस्याएं आने लगती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी तुलसी के पौधे की पत्तियों पर काले रंग के कीड़े लग जाते हैं जो कि तुलसी के टिप पोर्शन को खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फिर धीरे धीरे पौधा कमज़ोर होकर मर जाता है। मानसून सीजन ख़त्म होने के बाद में तुलसी के पौधे पर दूसरी समस्या जो आती है तो पत्तियों पर जाला सा लग जाता है। अक्सर आपने अपने पौधों में देखा होगा, जिसकी वजह से पत्तियां मुड़ सी जाती हैं और उन पत्तियों के अंदर कीड़े अपने लार्वा को रख देते हैं और ये लार्वा पत्तियों के डंठल को धीरे से खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वहां से डंठल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और पत्तियां फिर नीचे से गिरना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से पौधा अपना भोजन अच्छी तरीके से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से तुलसी का पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तीसरी समस्या होती है कि बरसात के सीज़न में चूँकि तुलसी का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, इसलिए इसके ऊपर मंजरी बहुत जल्दी आ जाती हैं और उन मंजरियों में बहुत छोटे से कीड़े लग जाते हैं जो बिल्कुल भुनकों की तरीके से होते हैं और ये धीरे धीरे फिर पौधे की पत्तियों को खाना शुरू करते हैं, मुलायम डंठलों को खाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे पौधा पूरा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इन समस्याओं से अपने पौधे को बचाने के लिए सबसे पहले आप अपने तुलसी के पौधे को उठाकर ऐसी जगह रखें जहां पर कम से कम 2 से 3 घंटे की बराबर की धूप मिले। ऐसा करने से तुलसी के पौधे में पत्तियों में हीट लगेगी, जिसकी वजह से अगर कुछ मात्रा में कीड़े होंगे तो वो वहाँ से हटना शुरू कर देंगे, क्योंकि अक्सर कीड़े या पत्तियों पर जाला तभी लगता है जब पौधा नमी वाली जगह पर या छाँव वाली जगह पर रखा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पौधे पर कम मात्रा में अभी कीड़ों ने अटैक करा है तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पर कीड़े लगे हैं उन पत्तियों को हटा दीजिए या वो उन डालियों को हटा दीजिए। अगर कोई सूखी डाली या पौधे पर कोई ऐसी पत्ती है जिस पे कि फंगस वगैरह लगने का डर है तो उन सभी चीज़ों को पौधों पर से हटा दीजिए और हटे हुए भाग को कहीं ऐसी जगह ना फेंकिए खुले में जिससे कि वो फिर वापस पौधे पर आ जाए। तो इसलिए किसी पॉलीथीन में डालकर या फिर मिट्टी में नीचे की तरफ गाड़ दीजिए जहाँ से वो कीड़े फिर से ऊपर पौधे पर ना आ सकें। दूसरा काम करिए कि अगर आपके पौधे पर मंजरी आ चुकी हैं या आने वाली हैं तो आप उन सभी को वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब मंजरी पौधे पर आ जाती हैं तो इससे पौधे को 2 बड़े नुकसान होते हैं। पहला होता है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और दूसरा होता है कि ये मंजरी पौधे के सारे पोषक तत्वों को तेज़ी से लेने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर पौधा ख़राब हो जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि किन घरेलू आसान चीज़ों से हम तुलसी के पौधे पर से तुरंत कीड़ों को दूर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमें हल्दी लेना है और हल्दी हर किचन में बहुत आसानी से सभी के वहाँ मिल जाती है और हल्दी का जब तुलसी के पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो तुलसी के ऊपर लगने वाले छोटे काले रंग के कीड़े तुरंत इससे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी में बहुत अधिक मात्रा में एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरिया गुण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हल्दी में बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक और विटामिन सी के साथ पोटेशियम भी पाया जाता है। तो इसको तुलसी के पौधे पर आप हल्दी को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला होता है
कि आप तुलसी के पौधे को अच्छी तरीके से स्प्रे से साफ़ कर लें और जब पत्तियां हल्की सी सूख जाएं तो उसके ऊपर हल्दी का छिड़काव अच्छी तरीके से कर दें। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से तुलसी के पौधे के कीड़े पूरी तरीके से नहीं जाते हैं, तो उसके लिए जब स्प्रे किया जाता है तभी तुलसी के पौधे से कीड़े जाते हैं, क्योंकि स्प्रे करने से तुलसी के हर पोर्शन में अच्छी तरीके से स्प्रे का असर होता है। तो उसके लिए आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लें और उसको 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से घोल लें। घोलने के बाद में उसको स्प्रे पंप में भरकर तुलसी के पौधे पर ऊपर नीचे हर तरफ अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। तो ऐसा करने से 1-2 छिड़काव में ही आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक तुलसी के पौधे पर से कीड़े गायब हो गए हैं। दूसरा घरेलू तरीका भी काफ़ी आसान है और ये भी सभी के घरों में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये फिटकिरी है और इसको पोटास एलम के नाम से जाना जाता है और इसमें विटामिन सी के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी काफ़ी गुण पाए जाते हैं। और जब इसका पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों पर से कीड़े मकोड़े, पौधे पर अगर पत्तियों में किसी तरीके की फंगस लगी है, साथ में अगर पौधे पर चींटियाँ वगैरह हैं, तो वो सभी चीज़ें इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए 1 गिलास साफ़ पानी लेना है और उसमें लगभग 5 ग्राम के करीब फिटकिरी का एक छोटा टुकड़ा लेकर डाल देना है। और जब ये फिटकिरी पूरी तरीके से पानी में घुल जाए तो उसको स्प्रे बोतल में भर के तुलसी के पौधे पर अच्छी तरीके से पत्तियों को हटा के मंजरी वाले भाग पर इसका स्प्रे करना है। तो दोस्तों, इसको हर 15 दिन में 1 बार इसका स्प्रे करना है। तो ऐसा कर देने से भी फिटकिरी की वजह से पौधे पर से चींटियाँ या फिर कीड़े या फिर अगर जाला वगैरह लगा है तो वो सब दूर हो जाता है। इसके अलावा आप कीड़ों को दूर करने के लिए राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि राख में भी पोटास और कीटनाशक जैसे गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर से कीड़े दूर हो जाते हैं। या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप समय समय पर अपने पौधे को नहलाते रहें, जिससे कि पौधे पर से अगर कुछ कीड़े मकोड़े हैं तो वो तुरंत पानी में बह जाएं। तो ये थे कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनको कि इस्तेमाल कर आप अपने तुलसी के पौधे पर से कीड़ों को हटा सकते हैं और अपने तुलसी के पौधे को फिर से आप स्वस्थ कर सकते हैं।